एसएससी की आंसर की आ चुकी है, टायर 1 की, सीजीएल की, ठीक है। तो अभी इस जो आंसर की है इसमें जो अभी जो एवरेज स्कोर शो हो रहा है वो स्कोर कुछ ये है। 18 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है अभी तक की सबसे टफ शिफ्ट शो हो रही है। 15 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट है वो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट है। 18 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट है वो थर्ड सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो 10 शिफ्ट हैं वो अभी तक की सबसे टफेस्ट शिफ्ट है, ठीक है। उसके बाद आप अलग शिफ्ट का भी डेटा देख सकते हो। 17 सितंबर की जो पहली शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है 109.02। 19 सितंबर का बन रहा है 109.55। 19 सितंबर शिफ्ट का बन रहा है 10978। 14 सितंबर शिफ्ट 1 का बन रहा है 11015। 12 सितंबर शिफ्ट 2 का 11044। 24 सितंबर का बन रहा है 11067। तो इसी तरीके से आप अपनी जो शिफ्ट है उसका डेटा देख सकते हैं, ठीक है। तो 17 19 19 14 24 25 20 23 13 12 22 21 22 इन शिफ्ट का डेटा है। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि 13 सितंबर की थर्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर बन रहा है ये बन रहा है। 15 सितंबर की जो शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट है इसका स्कोर ये बन रहा है। 24 सितंबर 6 7 सेकेंड रॉ स्कोर ये बन रहा है, एवरेज स्कोर ये बन रहा है। 14 सितंबर शिफ्ट थर्ड इसका जो एवरेज स्कोर है ये बन रहा है। इसी तरीके से सारी शिफ्ट का डेटा आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। और अगर आप इसमें देखोगे सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट कौन सी है, तो जो शिफ्ट का स्कोर सबसे ऊपर जा रहा होगा वही शिफ्ट क्या हो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट होगी। तो दूसरी बात यह है कि यार अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या चीज़ें होने वाली हैं, चीज़ें कैसी होने वाली हैं, लाइक क्या होगा अभी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इसमें भी चीज़ें बहुत फ्लक्चुएट करेंगी। इसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चंस होंगे वो भी बहुत फ्लक्चुएशन देंगे। तो फाइनल रिजल्ट में रॉन्ग क्वेश्चन में और जो नॉर्मलाइजेशन जो एसएससी करती है वो नॉर्मलाइजेशन एसएससी किस तरीके से कर रही है, तो ये तीन चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी। हो सकता है अभी जो आपको एवरेज स्कोर दिख रहा है वो एवरेज स्कोर बढ़ भी सकता है या किसी शिफ्ट का वो एवरेज स्कोर कम भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एसएससी ने इस बार बोला है कि जिन बच्चों का जो स्कोर टफ शिफ्ट में होगा उनके मार्क्स बढ़ाए जाएंगे और जिनका इजी शिफ्ट में होगा उनके मार्क्स क्या होंगे, घटाए जाएंगे। तो अभी कुछ कहना मतलब लाइक अभी कुछ कह नहीं सकते, बस हम डेटा देख सकते हैं और आप डेटा के हिसाब से अपना रॉ स्कोर देख सकते हो और आप ये देख सकते हो कि यार मैं कहाँ पर खड़ा हूँ या मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ। आप बस इतना देख सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं देख सकते हो। तो यही है कि ये जो आंसर किया है इसके बेसिस पे अपना ज़्यादा अजम्पशन नहीं करें। अगर आपका रॉ स्कोर के ऊपर मार्क्स बन रहा है तो डेफिनेट यू हैव ए चांस टू बी सेलेक्टेड इन टायर 1। तो उस हिसाब से अपनी मेंस की प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं रह रहा है। जनवरी के समथिंग पेपर होगा तो आपको इस तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो। बाकी ये जो अभी तक का डेटा है वो ये है। और ये एक चीज़ और याद रखना, अभी ये ज़्यादा बच्चों का डेटा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे इनके आंसर की अभी तक ओपन ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो वेट कीजिए। और मैं अभी भी कह रहा हूँ भले ही आंसर की आ जाए लेकिन फाइनल रिजल्ट में रॉन्ग क्वेश्चन, नॉर्मलाइजेशन, ये चीज़ें बहुत अदर फैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगी। तो जो एवरेज स्कोर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको फाइनल ना माने और अपनी प्रिपरेशन आगे करते रहें। थैंक यू सो मच।